हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप आपके पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, वो है बोर्ड मास। ठीक है, इसके बिना हमारी मैथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैथ को अगर हमें सॉल्व करना सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस बोर्ड मास को सीखना होगा। इसके क्या रूल्स हैं, इसमें हमें किस चीज को किस तरह से सॉल्व करना होता है, वो हम इसी के जरिए सीखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है ये मैथ सीखने के लिए। ओके, अच्छा ये तो है बोर्ड मास। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं ना बदमाश, बस उसी तरह से है बदमाश बोर्ड मास। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इनमें हर वर्ड का एक अलग मीनिंग है। ठीक है, जैसे बी का एक अलग मीनिंग है, ओ का भी मीनिंग है, डी का अपना अलग मतलब है, एम का अपना अलग मतलब है, ए का अपना अलग है, एस का अपना अलग है। ये हमें क्यों दिया हुआ है, ये हमें लाइन से ही क्यों दिया हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बस ये याद कर लेंगे भाई बी ओ डी एम ए एस, इस तरह से स्पेलिंग को जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसे लाइन से याद करें, बोर्ड मास करके ही याद करें। हैं ऐसे हम शाम डॉग ऐसे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, मास बोर्ड ऐसे क्यों नहीं पढ़ सकते? नहीं, यही तो इसका रूल है कि हमें ऐसे किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई कि इसका क्या मतलब है और ये हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आता है बोर्ड मास, सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब क्या है? बी का अपना एक अलग मतलब है, वो है ब्रैकेट्स। बी क्या कहता है? ब्रैकेट्स। क्या कहता है? कौन कौन से ब्रैकेट्स जो इसमें बड़े, पहले सबसे बड़ा कोष्टक, उसके बाद में मंझला कोष्टक और उसके बाद में छोटा कोष्टक। ठीक है, ब्रैकेट्स को कोष्टक बोलते हैं, सभी को पता है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा? सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करने होते हैं। इस तरह के जो ब्रैकेट्स दिए होते हैं, सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद क्या होता है, फिर आते हैं बी के बाद ओ पे। ओ का क्या मतलब होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, गुणा। ठीक है, उसके बाद में हम इनटू को सॉल्व करते हैं, ऑफ को। ठीक है, उसके बाद में आता है डी। डी क्या है? डी है डिवीजन, यानी कि भाग, 1/2 इसका इसमें भाग लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा एम। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। ठीक है, फिर हमें इसमें गुणा को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में ए का मतलब एडिशन, यानी कि प्लस। उसके बाद में हम प्लस को सॉल्व करेंगे। फिर एस में सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। उसके बाद में हम लोग सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। हर चीज का अपना एक अलग मतलब है, हर चीज अपने अपने मायने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम माइनस को प्लस कर लें, उसके बाद में हम डिवाइड को प्लस सॉल्व करें। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें हर चीज को उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है। जैसे कभी ऐसा कर लिया, पहले डिवाइड दे दिया, उसके बाद में प्लस कर दिया, उसके बाद में ब्रैकेट्स खोल दिया, उसके बाद में इनटू कर दिया, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया, सबसे बाद में ऑफ को सॉल्व कर दिया। इस तरह से नहीं कर सकते, यही बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, कि हमें सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड देना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में जोड़ना है, सबसे बाद में हमें घटाना है। इस चीज को अब ये हो गया हमारा इंग्लिश। और इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं? हिंदी में भी इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है देखो जरा, मैं आपको बता दूं। हिंदी में भी इस चीज को हम किस तरह से याद करते हैं। इसको बोलते हैं को का, इसे बोलते हैं को, इसे का, इसको भा, इसको गु, इसको जो, और इसको घ। ठीक है, जैसे बोर्ड मास को हमने इंग्लिश की मीनिंग्स को लेकर के, इसमें इनका फर्स्ट वर्ड लेकर के हमने इसे इस बोर्ड मास बना दिया। इसी तरह जब इसे हम हिंदी की बुक्स में पढ़ते हैं, हिंदी मटेरियल में पढ़ते हैं, तो यही चीज है, लेकिन उसका नाम अलग है। को का भा गु जो घ, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। को मिस कोष्टक, का मिस भाग, ऑफ यानी गुणा, भा मिस भाग यानी डिवीजन, गु मिस मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, जो मिस जोड़ना यानी कि एडिशन, घ मिस घटाना यानी कि सब्ट्रैक्ट। ये हमारी हो गया इसका पूरा, इसको समझने का पूरा मटेरियल। अब हम सॉल्व करेंगे
क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम इस चीज को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकेंगे कि हम इन सारी चीजों को किस तरह से किसी चीज में हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम डिवीजन से पहले एडिशन या सब्ट्रैक्ट से पहले हम लोग ब्रैकेट्स को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। ये चीजें हम कब सीखेंगे, जब हम एक आध क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक किए बिना कहीं भी ना जाएं। एक बेहतर मैथ स्टडी के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। लास्ट तक देखोगे तभी तो सारी चीजों को समझ पाओगे। बीच में ही छोड़ दिया तो सारे नहीं यार कुछ और देखते, तो बस यही चीज तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है आप लोगों के लिए कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हो। अधूरा ज्ञान घातक होता है, इसलिए किसी भी चीज, ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो ही करूँ, कोई भी चीज अगर आप किसी भी चीज की अगर नॉलेज ले रहे हो तो उस नॉलेज को पूरा जानो। ये नहीं कि हमने आधा नॉलेज ले लिया आधा छोड़ दिया, अगर रहने दो यार कुछ और कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा हुई है, आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो उसे पूरा ढंग से जानना चाहिए हमें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपनी एजुकेशन की तरफ। चलो शुरू करते हैं। क्या है इसमें, देखो जैसे ये हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, जैसे बोर्ड मास में क्या था, सबसे पहले था उसमें कि डिवाइड था, उसके बाद में इनटू था। तो इसमें सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इन दोनों चीजों को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 2 का 4 में डिवाइड देंगे तो कितना हुआ 2, फिर इनटू करके 6 और फिर 6 का 2 में इनटू कर दो तो 12 हो गया ये सॉल्व। इस तरह से हमें बोर्ड मास रूल को सॉल्व करना। जरूरी नहीं है कि अगर ब्रैकेट से स्टार्ट था कि वो BOD था तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, ऑफ तो इसमें है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज है उसे हम उसी तरह से सॉल्व करें। जैसे इसमें D डिवाइड था, इसमें हम डिवाइड से स्टार्ट करना शुरू करें। डिवाइड के बाद में और क्या क्या चीजें हैं नीचे, उसे फिर हम उसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ये तो बिल्कुल इजी सा था, आगे चलते हैं हम हार्ड लेवल तक सीखेंगे इजी से लेकर के, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे हमें बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या चीज देखेंगे कि हमारा बोर्ड मास रूल क्या कहता है, BODMAS यही है। अब देखते हैं। B मीन्स ब्रैकेट इसमें है नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। O मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ इसमें कहीं है नहीं। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, जहाँ कहीं का लिखा हो तब हम इस ऑफ का यूज करते हैं। ये नहीं कि ऑफ मीन्स मैडम ने इनटू बताया था, गुणा था तो गुणा है, इसमें तो हम गुणा को सॉल्व कर दे, नहीं, ठीक है। अब आया D मीन्स क्या होता है, डिवाइड, भाग इसमें है कहीं, भाग है इसमें, ये रहा भाग यहाँ है, तो हम सबसे पहले भाग को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसमें ये डिवाइड दिया हो, सबसे पहले हम इसी चीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ से पूरा ऐसे ही होंगी तो लिख लेंगे 40 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 माइनस, सबसे पहले हम इससे करेंगे। तो कैसे करेंगे, 4 का 12 में भाग देंगे, 4 का 12 में भाग दे करके कितना आएगा कि 3 आएगा, 4 तिया 12 होते हैं, बिल्कुल। अब हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन हमारा हो गया, डिवीजन को छोड़ दो। अब क्या आया, मल्टीप्लीकेशन आया, एम एस मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। अब हम देखेंगे इसमें गुणा कहाँ है, गुणा का चिन्ह ये रहा, इसमें इस जगह है इसमें गुणा। अब हम इसी चीज को सॉल्व करेंगे, इसे जो कहता लिख देंगे 40 माइनस, अब 6 का 3 में इंटू करें कितना आएगा, 6 तिया 18, ये हो गया हमारा, प्लस 8 यो रख दिया और 3 को 3 ही रहने दिया। ओके, अब क्या, m के बाद में क्या है, a है। अब हम a का मतलब क्या है, एडिशन यानी कि जोड़ना। तो जोड़ेंगे हम कैसे इसे, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं, 8 को 18 में जोड़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऐड है लेकिन आगे तो इसमें ये माइनस है, समझ में आ रहा है, आगे इसमें माइनस का इसका मतलब क्या है कि यहाँ बीच में भले ही प्लस है लेकिन इसको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाली संख्या हमारे पास ये माइनस की है, हम इसे बिल्कुल भी प्लस नहीं कर सकते, ये फिर हमारा माइनस ही होगा। तो इसको हम और क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और मजेदार
तरीका है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस प्लस वाली चीजों को पास रखेंगे और माइनस माइनस वाली चीजों को पास पास रखेंगे। ठीक है, इसमें प्लस वाली कौन कौन सी डिजिट है, प्लस वाला एक तो ये है और एक प्लस वाला 8 है। आप कहोगे 40 प्लस 40 के आगे तो प्लस का निशान नहीं है, इसीलिए तो ये प्लस का है। किसी भी संख्या से पहले अगर किसी भी चीज का कोई निशान नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी प्लस की संख्या है। समझ में आ गया? तो फिर करते हैं, 40 प्लस 8 को यहाँ रहने दिया। अब क्या बचा है हमारे पास, -18 और -3 बचा है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। -18 को यहाँ रखा और -3 को यहाँ रखा। इतना समझ चुके होंगे? बिल्कुल। चलो अब आगे सीखते हैं। अब इसमें हम अब हम इस चीज को यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड को सॉल्व करेंगे। इसको, इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। 40 में 8 को जोड़ा तो 48 हो गया, यहाँ माइनस का निशान लगा दिया। ओके, मैथ का एक और रूल क्या है, जहां दो प्लस दो माइनस हो तो वो दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। समझ गए ना? माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं। जहां दो माइनस हो, दो संख्याएं माइनस माइनस की है तो वो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन निशान उसमें माइनस का ही आता है। ये मैथ का रूल है, सब आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अब से समझ लो, जहां दो संख्याएं माइनस की हो तो वो दोनों माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन उन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद संख्या के आगे माइनस का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम 18 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 और 3 हो गया 21। इतना समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, ए तक सॉल्व हो गया। हमारा एस बचा है खाली। एस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। सबसे बाद में हम घटाते हैं। 48 में से 21 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 27 बचेगा। 27 इधर लिख दूं मैं, 27। ये हो गया इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल आराम से समझिए। हम अब भूल जाते हैं, हमें पहले आगे से अगर माइनस दिया, सबसे पहले माइनस को सॉल्व कर देते, फिर हम इनटू को सॉल्व कर देते, उसके बाद प्लस है तो प्लस को सॉल्व कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस को भी सॉल्व कर दिया, फिर भाग है तो भाग को सॉल्व कर दिया। बस यही तो सारी गड़बड़ करते चले जाते हैं। इस तरह से नहीं होता है, चाहे वो निशान पहले दिया हो या बाद में दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें बस अपने बोर्ड मास रूल से मतलब होता है कि हमारा बोर्ड मास रूल क्या कहता है। ठीक है, आप अगर भूल जाओ एक तरफ लिख दो ऐसी बोर्ड मास की स्पेलिंग को इस तरह से लिख लो, BODMAS, इसे लिख लो, बस उसी तरह से सॉल्व करते चलो। अगर कहीं ब्रैकेट्स है तो बी को सॉल्व करो, ब्रैकेट्स नहीं है तो बी को काट दो। फिर ओ को देखो, अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है तो ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ नहीं है तो ऑफ को भी काट दो। उसके बाद में डी पे आ जाओ, अगर डी है यानी डिवाइडेशन है कहीं तो उसे करो, नहीं तो डिवाइडेशन को भी काट दो। फिर एम पे आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करो, उसके बाद उसे सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरे क्वेश्चन में हमने का को भी लिखा है। ठीक है, जैसे आपने कह दिया, अभी आप सोच सकते हो कि मैडम ने ऑफ को बताया था, का ऑफ का मतलब इनटू, तो इसमें इनटू तो हमें कहीं भी दिख रहा तो वहीं कर देते हैं। नहीं, जहां इनटू का निशान होगा वहीं हम इनटू करेंगे। इनटू का की जगह पे कब इनटू करेंगे, जब हमें किसी भी दो डिजिट के बीच में अगर का लिखा हुआ मिल जाए या ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, तब हम उसकी जगह पे इनटू को लगा करके सॉल्व करेंगे। तो हम इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ही इजी तरीका है, आराम से इसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, 15 है तो 15 को हम यूं करते हुए लिख देंगे। ओके, सबसे पहले किसी का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 16 × 3/4 डिवाइड 1/2। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हमें 4 से 16 को काट दिया 4 बार और 4 का गुणा कर दिया हमने 3 में, तो 4 × 12 हो गया। तो ये कितना हुआ, 15, और इसमें क्या बचा, 12 डिवाइडेड, ये डिवाइड का निशान है, 1/2। समझ रहे हो? अब हमें क्या करना, अब हमें 12 में 1/2 का भाग देना। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि 2 का भाग 12 में दे देंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए इसका मतलब क्या है कि 12 में 1/2 का हमें भाग देना है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा होगा? तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें यही करना है कि इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, 12 का 2 में गुणा हो जाएगा। ऐसा मत कर देना आपके 2 का 12 में और सीधे भाग लगा के 6 लिख दो, तो भैया 1/2 का 12 में भाग लगा दिया तो 6 आ गया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12 में 1/2 का अगर हम भाग लगाते हैं तो उसका मतलब हमें
12 दूनी 24 मिलता है। ठीक है, आराम से समझना। तो इस पूरे चीज को हमें सॉल्व करके क्या मिला, 15, और इस कोष्टक को हम उठाएंगे तो कोष्टक को उठाने के बाद क्या मिलेगा, हमें गुणा का निशान मिलेगा, और इस 12 का भाग 1/2 में देके हमें 24 मिला है। बस अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें गुणा कर लेना है। 15 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस हमें थोड़ा सावधानी से चलना होगा कि ऐसा ना हो हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, मैथ बहुत ही इजी है, बस हमें कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होता है कि हम कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दे रहे हैं। बस आराम से बने रहिए। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे भी हार्ड लेवल का, जिससे कि आपको बार बार किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो चलते हैं। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर पर क्वेश्चन आपके सामने है। इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें हम 4 सही 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 4 10 चौक 40 और 1 41/10 माइनस। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं, तो इसे हम कैसे रखेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस ये 2 है 5/6 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर को पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इतने को। इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, 10 है 5 है और 15 है। इसमें हमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 30 का, 5 का। इसमें 5 छिक्के 30 और 30 दूनी नहीं 5 छिक्के 30 6 और 6 दूनी 12 प्लस 10 का 30 में भाग दिया 3 बार, 3 का 3 में गुणा किया तो 9 माइनस 15 का 30 में भाग दिया तो 2 का 4 में गुणा किया तो 8। ये है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले इस कोष्टक को ही इसे सॉल्व करना है, इस वाले कोष्टक को पहले। तो 12 में 9 को जोड़ा तो कितना हो गया, 12 में 9 को जोड़ा तो हो गया हमारा 12 में 9 को प्लस किया तो 21 और 21 में से 8 को हटा दिया तो कितना हो गया 13। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, इस पूरे को सॉल्व करके आया 13/30 इतना आया। ये कितना था 5/6। इधर ये मंझला कोष्टक बना हुआ है, इसके ऊपर बड़ा वाला कोष्टक बना हुआ है, इधर -5/2 है, इधर ये यहाँ माइनस का 41/10 है। यही है। ठीक है, अब हम स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखते हैं अब इसमें और हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए यही तो हमारा आया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अंदर वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्टकों को ही तो सॉल्व करना है। सबसे ऊपर क्या था, ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। अब इसे यूं कहते हैं रहने देंगे, आगे वाले को 41/10 माइनस ये ब्रैकेट्स के अंदर 5/2 और इसे माइनस। अब हम इस वाले को सॉल्व करें। इसमें क्या है, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम 30 आ गया तो 6 का 30 में भाग दिया तो 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। ये ऊपर आ गया माइनस 30 का 30 में किया तो 1 और 1 का 13 में गुणा किया तो 13 हो गया। ये ब्रैकेट हट गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 25 में से 13 को घटा देंगे हम तो 12 बचेगा, यानी कि 41/10 माइनस ब्रैकेट्स के अंदर 5/2 माइनस यहाँ हमारा कितना बचा, ये बचा हमारा 12/30। यही तो बचा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने करेंगे हम फिर से इसमें एलसीएम लेंगे। समझ में आ रहा है, हम फिर से इसमें एलसीएम लेंगे और फिर से एलसीएम लेकर के फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कितना, पहले हम ब्रैकेट को लेते हैं कि 20 का और 2 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 30 और 2 का 30 में किया तो 15 बार और 15 पंजे 75, तो ये 75 यहाँ आ गया। और 12 का किया तो 12 एकम 12 ये 30 का करेंगे, 30 एकम 30 और फिर 1 का 12 में किया तो -12। ठीक है,
यही है बिल्कुल। अब 75 में से 12 को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 63, यानी 63/30 बचेगा। ठीक है, 63/30 हुआ। अब आगे हमारे पास ये कितना है 41/10 है, इसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस का, इधर ये माइनस में ही तो था, तो 41/10 हमारे पास कितना आ गया, अब ये आ गया हमारा 41/10 माइनस 63/30। चलो स्क्रीन को थोड़ा और आगे बढ़ा लूं मैं, देखो यही है। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये कर सकते हैं कि इस वाले को हम क्या करेंगे 63 को और 30 को हम 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग 63 में देंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, 3 से इसे काट दिया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 से इसे काट दिया 3 एकम 3 और 0, ये कितना हो गया 21/10 हो गया। अब फिर से हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं 10 और इसमें 41 माइनस 21, अब कितना हुआ 41 में से 21 को घटा दिया तो ये कितना बचा 20/10। अब 10 का 20 में भाग दे देंगे तो हो गया 2। ये लो भैया, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। कब से लगे सॉल्व करने, कितना बड़ा क्वेश्चन था और उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया है, लो भैया उसे सॉल्व करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आया है। ये लो, बड़ा आफत वाली बात हो गई ना कि इतने बड़े को सॉल्व करके हमारे पास 2 आया है। इस पूरे को मतलब हम क्या, ये इस पूरे का मतलब है कि ये 2 है, ऐसा हो सकता है इतनी बड़ी संख्या, उसका मतलब क्या है इतने सारे गठरे पड़े हुए हैं हमारे पास, ना सारा अटरम सटरम जटरम पड़ा हुआ है, इस पूरे का मतलब ये कि बस हमारे पास 2 ही रुपए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। बोर्ड मास को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे सॉल्व करना, बस हमें उसके रूल्स को ध्यान में रखना है कि हम किस चीज को पहले सॉल्व करना है, किस चीज को बाद में सॉल्व करना है। अगर आपने एक भी कहीं भी गड़बड़ी कर दी, जैसे यहाँ इसी वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये था, इसमें हमने क्या किया, ऐसा सबसे पहले हमने इसको जोड़ा ही तो, इन दोनों को जोड़ के तो किया, लेकिन अगर आपने ये कर दिया इन दोनों को जोड़ने की जगह पहले से यहाँ से यूं घटा दिया तो बस यही सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का। समझ रहे हो, हमें उसी तरह से ध्यान में रखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए। आप पे सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ फ्री में है। मैथ पढ़िए मेरे साथ, आप फ्री में पढ़िए। और भी आपको अगर किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जरूर डालूंगी, आपके लिए जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। बस आप हमारे साथ बने रहिए और सब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।